नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज हम हल्ला बोलेंगे जल भराव के खिलाफ। टोंक में देवली में शव के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को पानी में घुसकर जाना पड़ रहा है। लोग शव यात्रा को कच्ची और कीचड़दार सड़क से ले जाने को मजबूर हैं। सड़क में जगह जगह गहरा पानी भरा हुआ है। लोगों को पानी में घुसने के सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं है। विकास के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें सारे दावों की पोल खोल रही हैं। आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें विकास के दावों की पोल खोल रही हैं, जहां पर सड़क का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। लोगों को अपनों के शव के अंतिम संस्कार के लिए भी पानी में घुसकर जाना पड़ रहा है। टोंक के देवली में अभी भी विकास कोसों दूर है, जहां पर लोगों के लिए न सड़कें पक्की बनी है, न बरसात के पानी के निकलने के रास्ते। देर रात हिसामपुर पंचायत की बंजारों की डाड़ी में 77 साल की धापू देवी बंजारा का निधन हो गया था। उनके शव को शमशान घाट तक ले जाने के लिए गाँव से सिर्फ एक ही रास्ता है, जहां पर इन दिनों पानी भरा हुआ है। मजबूरन लोगों को इसी रास्ते से जाना पड़ता है। कच्चा रास्ता होने पर पूरे में कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि कई बार सड़क बनाने की शिकायत की गई, लेकिन रोड नहीं बनाई गई। लोगों ने नगर पालिका के अधिकारियों को भी इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेताओं ने बड़े बड़े विकास के वादे किए थे, लेकिन 4 साल से ज्यादा समय गुजर चुका है, फिर भी यहाँ पर कोई विकास नहीं किया गया। गांव में जगह जगह जल भराव हो रहा है। एसी रूम में बैठे नेताओं को कभी दूर दराज के लोगों के विकास के बारे में भी सोच लेना चाहिए। टोंक से वजाहत अख्तर की रिपोर्ट। तो आपने देखी ये तस्वीरें। दरअसल आज के दौर में ये तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। जब शव यात्रा लेकर कुछ लोग जा रहे हैं, तो देखिए कैसे पानी के बीच से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, और ये पानी लोगों के घुटनों तक भरा हुआ है। एक बेहतर सड़क तक नहीं नसीब हो पा रही है लोगों को शव यात्रा निकालने के लिए भी। नेताओं के दावे झूठे साबित होते हैं। इन तस्वीरों को देखकर वो सारी बातें बेबुनियाद लगती हैं जो चुनाव से पहले कही जाती हैं। अब कैसे पोल खुलती हुई नजर आई है यहां पर शहर की सरकार की, या आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लोग शव को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे, शव यात्रा निकल रही थी, तो सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था और इसी पानी के बीच से लोगों को गुजरना पड़ रहा था। एक दर्शक पवन हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। पवन जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए इस पर। देखिए, जो मैं देख रहा हूँ पानी जैसे लोग गुजर रहे हैं, सेम ऐसी पोजीशन खंडेला में हमारे गुलाबबाग कॉलोनी में बनी हुई है। पूरी नदी मेन रोड तक ऐसे ही जा रही है जैसे ये जा रही है, और हमें भी आने जाने में सेम ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। और इस संबंध में मैंने पंचायत समिति को अवगत करा दिया, नगर पालिका को अवगत करा दिया। कोई कहता है 10 दिन को, कोई कहता है 15 दिन को। कोई इंटरेस्ट सरकार का बिल्कुल भी नहीं है। जनता चाहे तकलीफ आए चाहे कुछ भी हो। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया पवन जी आपका जुड़ने के लिए और अपनी परेशानी को रखने के लिए। तो खंडेला से पवन हमारे साथ एक दर्शक जुड़े, उन्होंने बताया कि खंडेला में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अलग अलग जगहों पर इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। हम उम्मीद करेंगे कि खंडेला में भी जो स्थितियां खराब हैं, जल भराव की समस्या बारिश की बात हो रही है, उसका समाधान हो। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कम से कम यहाँ पर इस व्यवस्था को बेहतर किया जाए, ताकि लोगों को आगे से कम इस तरीके की परेशानी ना हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शव यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन पानी के बीच में से लगातार लोग निकलने को मजबूर हैं। देखिए, लाठी का सहारा लेकर लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कोई बड़ा हादसा भी इन लोगों के साथ हो सकता है, कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। जम्मू से हमारी रेगुलर दर्शक कल्पना हमारे साथ जुड़ गई हैं। कल्पना जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ये देखिए कि क्या हो रहा है। इसमें कोई
ऐसा है, अनहोनी भी हो सकती है, जी। लेकिन ये टाउन प्लानिंग के डिपार्टमेंट के ऑफिसर और नगर निगम के अधिकारी ये कहाँ सोए रहते हैं? हम्म। क्या ये टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ये सड़कें वगैरह ये सारा अच्छे से नहीं कर सकते थे डेवलप? हम्म। जब जो चीफ टाउन प्लानर हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए था कि उनको साथ ले जाएं या अपने कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को भेजे और देखे कि जायजा लें कि क्या है वहां पर, क्या हालत है। जी। हमारे भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। जब तक हम गांव का डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारे कार्य अधूरे हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब तो वैसे ही तारीफ के काबिल है। इनका राज्य आजकल बहुत सुर्खियों में आ रहा है मिसमैनेजमेंट की वजह से। जरा थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि पब्लिक भी सब जानती है अगले इलेक्शन में खड़ा होना इनका मुश्किल हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया कल्पना जी आपका जुड़ने के लिए और अपने हमेशा की तरह बेबाक अंदाज में अपनी राय रखने के लिए। तो आप समझिए कि आज के दौर की तस्वीर वाकई में हैरान करने वाली है और सोचने पर मजबूर करने वाली है उस व्यवस्था पर जिसको बेहतर करने के दावे जनप्रतिनिधियों की ओर से किए जाते हैं। एक दर्शक अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए इस पर। सर, अभी जैसे पूर्व जैसे दर्शक ने जो कल्पना जी ने जो बात कही ना, वस्तुतः क्या है सर, ये ऐसी कोई इस तरह। अशोक जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा लाउड बोलिए सर। हेलो सर। अशोक जी आपकी आवाज में दिक्कत है, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप हमें कॉल करें या फिर दूसरे नंबर पर ट्राई करें। 2 नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि 2 नंबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और साथ ही अपनी राय रख सकते हैं। जब भी आप हमें कॉल करें टीवी की आवाज़ को बंद रखिए, लाउड स्पीकर पर फ़ोन को मत रखिए ताकि आपकी आवाज़ साफ तौर पर हम तक पहुँच पाए, बाकी दर्शक भी आपकी राय, आपके बात को सुन पाएँ। और आज हम इन तस्वीरों पर हल्ला बोल रहे हैं, पानी में कैसे शव यात्रा निकाली जा रही है। वाकई में ये तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या स्थिति है आज भी गांव देहात के इलाकों की, जहां पर हालात अभी तक नहीं सुधरे हैं। एक सड़क तक हम नसीब नहीं करवा पा रही हैं गांव के लोगों को। शव यात्रा जब निकाली जा रही है तब वहां भी कैसे, देखिए, पानी से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ से सुनीता हमारी रेगुलर दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। सुनीता जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो काम ऐसे होते हैं, मतलब सुधार करने के, और नगर परिषद को या नगर पालिका को बताने के लिए भी कहाँ क्या करना है, ये नेता लोगों का काम होता है सुधार करवाना। लेकिन यहाँ क्या है, मैंने ये देखा है सब एक दूसरे को नीचे गिराने में, लड़ने में लगे हुए हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, आज के टाइम में आप खुद देखो, सब एक दूसरे को नीचा गिराने में, नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। सबको एक दूसरे से खतरा लगा हुआ है। ये पार्टी, हम इस पार्टी से भी जीतना है, हमें इस पार्टी से भी जीतना है। इस जीतने के चक्कर में सब के सब खराब हो रहे हैं और सब बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनीता जी जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आपने देखा कैसे सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना राजनीतिक पार्टियों का काम रह गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपने आप को बेहतर साबित करना। लेकिन बेहतर साबित करना तब सफल होगा जब ग्राउंड पर, धरातल पर काम नज़र आएगा। ये आम जनता का भी मानना है। और इन तस्वीरों को देखकर तो आप ये समझ रहे होंगे कि क्या स्थिति है, कैसे। अजमेर से पवन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मैं कहना चाहूंगा सड़क के जो गड्ढे हैं सर, अभी राजस्थान के अंदर सर एक बहुत बड़ी एक वैश्विक समस्या हो गई है सर। बारिश के दौरान सर सड़क के जो गड्ढे हो जाते हैं और जो जान माल का जो सर नुकसान होता है, वो निश्चित रूप से सर सुशासन की निशानी नहीं है सर। तो सर इसके लिए जो भी डिपार्टमेंट और उसके अधिकारी जिम्मेदार हैं सर, उसके लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। और सर कई ऐसी टेक्निक्स जो आ रही हैं सर, गड्ढों के भरने के जो तरीके हैं, इसके अंदर सर एक प्लास्टिक के जो कचरे होते हैं सर, उसको मिला के भरने का भी एक तरीका आजकल एक नया प्रोसीजर में फॉरेन के अंदर सर ये चीजें आजकल की जा रही हैं। इस तरीके में सर प्लास्टिक के जो बारीक टुकड़े होते हैं उससे डामर के मिश्रण में मिलाया जाता है और उसके बाद वो कुछ प्रत्येक टन डामर में 3 से 10 किलो तक प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। सर ये बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन है गड्ढों को भरने के लिए, जिसमें बहुत ही कम समय लगता है और इससे जान माल के हानि की नुकसानी सर काफी हद तक सर रोक सकते हैं सर अपन।
चलिए शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, पवन जी अपनी राय रखने के लिए। तो आखिर हालात कब सुधरेंगे, ये सवाल लगातार लोगों के जहन में बना हुआ है। विकास के नाम पर वोट तो बटोरे जाते हैं, लेकिन विकास क्यों नहीं किया जाता, लोगों के जहन में ये सवाल बार बार आता है। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को मौत के बाद भी शव यात्रा सही तरीके से नसीब नहीं हो पा रही है। मरने के बाद भी इस व्यक्ति को श्मशान घाट तक जाने के लिए किस तरह मशक्कत करनी पड़ रही है। और ये जो लोग शव यात्रा लेकर जा रहे हैं, देखिए कैसे बैसाखी का सहारा। जयपुर से रेखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेखा जी आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। हाँ जी, हाँ, ये सड़कों के लिए एक तो जो मटेरियल जब ये बनती है सड़कें, उस वक्त इनकी अच्छे से इंजीनियरिंग जो है उनका अच्छे से टेस्ट होना चाहिए कि क्या मटेरियल यूज हो रहा है, उनकी क्वालिटी कैसी है, और फिर उनको हर 6-6 महीने में उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हमेशा कि बारिश के टाइम पे ही इनकी असलियत सामने क्यों आती है। हमेशा जी, हमेशा जब बारिश नहीं होती है उस टाइम पे भी इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जैसे अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनवाया है, 6 दिन में ही उसमें गड्ढे पड़ गए, तो 6 साल में उनका क्या होगा। इसलिए और एक तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है, जिससे पंचायत लेवल पे पैसा प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि गाँवों के लोगों को वो वहीं पर ही उन चीज़ों को सही कर सके। चलिए बहुत शुक्रिया रेखा जी अपनी राय रखने के लिए। तो व्यवस्थाओं को बेहतर करने की ज़रूरत है, ये अब समझना होगा जनप्रतिनिधियों को भी, संबंधित विभाग को भी, अधिकारियों को भी, कि जब भी हम लोगों को सुविधाएं देने की बात करते हैं या फिर लोगों को सुविधाएं देते हैं तो हम किस स्तर का विकास उन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं ये विकास जी का जंजाल लोगों के लिए बन जाए और ज़्यादा मुसीबत लोगों की बढ़ जाए। क्योंकि वादे तो बहुत अच्छे होते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उन पर काम कितना होता है ये सोचने की ज़रूरत है। कागज़ों तक काम क्यों सिमट कर रह जाता है, गांव में एक सड़क तक हम क्यों नसीब नहीं करवा पा रहे। देखिए ये जो जगह है यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इस पर से शव यात्रा लोग निकाल कर ले जा रही हैं। सत्यनारायण है अगले दर्शक। सत्यनारायण जी आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अपने कोटा जिले में शहरों में जी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो फोकट जा रहे हैं, ये अपने चंबल फैसिलिटी बना रहे हैं, लेकिन गांव में सड़कें आज तक भी नहीं बनी। इसका उन रुपयों को इधर गांव में लगावे तो बेहतर होगा। चलिए बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जी जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो गांव की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए वहां पर इंतज़ाम होने चाहिए और जो विकास की निधि है सही ढंग से वो यहाँ ऐसी जगहों पर खर्च होनी चाहिए। अगले दर्शक भगत सिंह है। भगत सिंह जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर ऐसा है जी कि जो जनप्रतिनिधि हैं विकास के नाम पर तो वोटों को तो ले लेते हैं, लेकिन सर विकास तो कराते ही नहीं, जो कि जनता के साथ धोखा होता है, जो सरासर गलत है। कम से कम शव यात्रा के लिए तो अच्छा रास्ता बनवा सकते हैं, लेकिन नेता ऐसा नहीं करते हैं सर। चलिए शुक्रिया भगत सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शकों की राय सामने आ रही है, सब अपनी अपनी बात को रख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखिए, समझिए, और अगर आप भी इस पर बोलना चाहते हैं, सिस्टम के खिलाफ आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, तो हमें कॉल करिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे 2 नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इन तस्वीरों के बारे में, कैसे इनको सुधारा जाए, जिम्मेदार आप इसके लिए किसको मानते हैं, ये परिस्थितियां आखिर क्यों बनती हैं, चुनाव से पहले किए वादे चुनाव के बाद पूरे क्यों नहीं होते हैं, बेहतर विकास का दावा करने वाले जनप्रतिनिधि और अधिकारी क्यों मौन रहते हैं, क्यों सिस्टम अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रहता है। इन तस्वीरों के जरिए आप अपनी आवाज़ बुलंद करिए। पानी के बीच से शव यात्रा निकल रही है, ज़रा सी बारिश में कैसे दावों की पोल खुलती है, ये तस्वीरें बता रही हैं। अब कहाँ है नेताओं का विकास,
ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं। विकास के नाम पर वोट बटोरने वाले नेता अब कहाँ गायब हैं, ये तस्वीरें पूछती हैं। नेताओं के अधूरे काम का उदाहरण है ये तस्वीरें। पानी में शव यात्रा निकाली जा रही है। आज के दौर में हमारे सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली ये तस्वीरें हैं। आज के दौर में जयपुर से राजकमल हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। राजकमल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर जी ये तो अपने एमएलए साहब और गवर्नमेंट तो अपने अपने विधानसभा में रहते हैं, लेकिन ये ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि है ना, सरपंच, पंच, वार्ड पंच, उनके पास है ना थोड़ा बजट आए ना तो ये गाँव की दशा थोड़ी सुधर सकती है। कौन लगाए? वो एमएलए साहब तो जयपुर रहते हैं, मान लो कभी कभी आते हैं, महीने 6 महीने 12 महीने में, वो तो आके निकल जाते हैं। चलिए, शुक्रिया राजकमल जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो बोलिए हल्ला, इन तस्वीरों पर रखिए अपनी राय। विकास के दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें बता रही हैं कि विकास कितना खोखला है। इसी तरह न जाने कितनी सड़कें, कितने रास्ते, कितनी जगह होंगी जहां की तस्वीरें हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, जहां की अव्यवस्था नहीं पहुंच पाती है हम सब तक। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए ही हमें कम से कम सोचने और समझने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश से नागेंद्र सिंह नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे रेगुलर दर्शक। नागेंद्र जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। धन्यवाद सर। हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर। ये इस तरह के जो मुद्दे आप उठाते हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत तहे दिल आपका शुक्रिया। लेकिन इसके ये तो निकाय और नगर पालिकाओं की बात है जहाँ पर प्लेन है। आप सोचिए कि दूर दराज के क्षेत्रों में क्या हालत होगी, जहाँ पर ना सिर्फ शव यात्रा, गर्भवती महिलाएं या एम्बुलेंस जहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर क्या स्थिति। और उन गांव की जहाँ पर कि सांसदों ने वो गांव अपने गोद में लिए हैं। ये सिर्फ सब जुमलेबाजी है, घोंसला है। हमें स्मार्ट सिटी नहीं, हमें स्मार्ट गांव चाहिए। लेकिन वो गांव है कहाँ? वो गांव हमें कहीं धरती पर तो दिख नहीं रहे हैं। जब ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है वो तो बद से बदतर है। और कृपया करके इस मुद्दे को जो है वो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए। आजकल संसद चली हुई है और संसद भवन में भी इस मामले को हमारे जितने भी सांसद यहाँ से गए हैं, उनको 60 सांसद हैं, राज्यसभा में 3-4 लोकसभा में है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों की स्थिति जो है और से ज्यादा बदतर है। जय हिंद सर। चलिए, शुक्रिया नागेंद्र सिंह नेगी जी, हमेशा की तरह इस मुद्दे पर बोलने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं आज के दौर में, हमारे नेता कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी लोगों को देंगे, बेहतर सुविधाएं उसमें देंगे, लेकिन गांव कब स्मार्ट बनेंगे ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा बेस है, जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ से जिनको आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए, वो क्यों और ज़्यादा पिछड़ते जा रहे हैं। गांवों के विकास की रफ्तार आखिर क्यों गति नहीं पकड़ पा रही है, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। क्यों गांव से विकास आज भी दूर है? क्यों स्थानीय निकाय की सरकार अपना काम जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रही है? क्यों निगम के अधिकारी अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं? ये सवाल लगातार बना हुआ है। आप सोचिए कि इस व्यक्ति के परिवार वालों पर क्या इस समय गुजर रही होगी,
जो कि अपने प्रिय व्यक्ति का शव पानी से होकर गुजार रहे हैं। उनकी शव यात्रा को पानी से ले जा रही हैं। घुटनों तक पानी भरा हुआ है और श्मशान तक जाने के लिए एक रास्ता नसीब बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो वाकई में सोचने समझने वाली तस्वीरें हैं। और इस सिस्टम से आज सवाल पूछ रहा है वो आम आदमी जो अपना कीमती वोट देकर नेताओं को जिताता है। कोटा से बाबूलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। बाबूलाल जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, शुक्रिया सर। लगता है आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से आप ट्राई करिए। इंडिया न्यूज को करिए फोन और दीजिए अपनी राय। शव यात्रा को भरे पानी से होकर गुजारना पड़ रहा है। आखिर कब सुधरेंगे हालात, ये सवाल लगातार बना हुआ है। कब होगी बेहतर व्यवस्था? वाहवाही लूटने वाले नेता धरातल पर कब अपनी नजरें दौड़ाएंगे? विकास के नाम पर वोट बटोरने वाले जनप्रतिनिधि गांवों की सुध कब लेंगे? गांवों को स्मार्ट बनाने की बातें कब होंगी? मूलभूत जरूरतों में शामिल एक बेहतर सड़क ग्रामीण इलाकों में कब मिलेगी? ये कई सारे सवाल हैं और शायद आज सवाल कम पड़ जाएं इस तस्वीर को देखकर, क्योंकि ये तस्वीर आज के भारत में सोचने पर मजबूर करती है। कोटा से बाबूलाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दर्शक, बाबूलाल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। हेलो जी सर, बोलिए। हाँ, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा था कि जो कोटा जिला में जो पिपलदा गांव है, वहाँ पे शमशान के लिए नहीं कोई तो चद्दर है, जब कोई व्यवस्था नहीं है। पानी में नदी आती है तो उसमें सब उतार के ले जाना पड़ता है हमको। हेलो जी जी, बोलिए सर, बोलिए बाबूलाल जी। हाँ सर, हमारे पिपलदा में बहुत परेशानी है सर। ये जो कोई जगह नहीं है हमारे यहाँ। सर, आपने इसकी शिकायत कहीं पर की है, मांग की है इसकी? चलिए, शुक्रिया बाबूलाल जी जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में डिस्टरबेंस भी आ रहा है। तो कोटा से भी इस तरीके की एक समस्या सामने आई है। आप देख रहे हैं कि बेहतर सुविधाएं गांव में लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। शव यात्रा निकालने के लिए पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है और घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं। उन नेताओं पर लानत है जो कि वोट से पहले जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन वोट के बाद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। आज के हल्ला बोल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।